हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम पड़ाव के अंतिम प्रहार के अंतिम पड़ाव के ऊपर अपन आ चुके हैं। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ना। तो स्कोर मॉडल तो एक तरीके से पूछा गया, मतलब मोस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इंटरनल में भी आपसे बार बार पूछा गया होगा। और इसके अलावा बुलविप इफेक्ट बताओ, बुल ये अपने वही वाली भैंस वाला ही बुलविप इफेक्ट है। जल्दी से देख लेते हैं स्कोर मॉडल क्या है। स्कोर मॉडल बेसिकली एक एनालिसिस अप्रोच थी, एक थ्योरी थी जो सप्लाई चेन को और इफेक्टिवली करती है। इसका पूरा नाम है सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस मॉडल। सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस मॉडल, जिसके अंदर हम जो प्लान कर रहे होते हैं उसको और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये एक मॉडल है जिसको हम यूज करके डिसीजन मेकिंग और इफेक्टिवली बनाते हैं सप्लाई चेन के अंदर, है ना। जिसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस, जो सबसे ज्यादा 5 इसके एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले प्लानिंग के एलिमेंट होता है। इस सप्लाई चेन में अपन को प्लान करना होता है कितने नंबर ऑफ इन्वेंट्री की जरूरत होगी, कितनी एसेट्स की जरूरत होगी। फिर सोर्स को अपन एक्वायर करते हैं कि कहां पे अपने सप्लायर्स हैं, कहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहां से हम उसको प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी करेंगे। तो प्लान, सोर्स, ये स्कोर का मॉडल है ना। तो 2 एलिमेंट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मेक का मतलब कि अपन ने प्लान करा था उसको एक्चुअली अपन इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, मेक करना पड़ रहा है ऑर्डर या रेडी स्टॉक अवेलेबल है, हम उसकी पैकेजिंग कैसे कर पा रहे हैं, लेबलिंग कैसे कर पा रहे हैं और उसमें कितना प्रोसेस जा रहा है। इसके अलावा डिलीवरी का टाइम अपन उसके अंदर एसेस कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमारे पास बेस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फीफो लिफो मेथड, किसके थ्रू हम इन्वेंट्री पैकेजिंग करके फीफो लिफो के थ्रू डिलीवर कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट है रिटर्न। जो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आया, लाइकिंग में नहीं हुआ या कहीं डैमेज हो गया तो वो रिटर्न होगा। तो ये 5 एलिमेंट्स है। अब फिर से अपन शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसमें स्पीड फास्ट पकड़ी तो आपको समझने में दिक्कत आई होगी। देखो, स्कोर एक मॉडल है जिसको यूज करके सप्लाई चेन को अपन ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ये स्कोर का जो मॉडल है वो 5 एलिमेंट पे वर्क करता है। यानी पहला एलिमेंट कहता है कि आपको प्लानिंग ऐसी इफेक्टिवली करनी है कि आपको सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल रहेगी और आप मोस्ट अप्रोप्रिएट अपना यूज कर पाओगे। सेकंड, सोर्स जहां पर से भी हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है और जहां पे हमको इनपुट मिल रहा है उसको हमको इफेक्टिवली वर्क करना है। थर्ड, मेक, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है उसको भी इफेक्टिव रखना है। फोर्थ, डिलीवर, हमको वो एक्टिविटीज डिलीवर करनी है जो हमारी डिलीवरी का मतलब जो हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो भी काफी इफेक्टिवली रहे। और रिटर्न यानी कि रिवर्स लॉजिस्टिक भी इफेक्टिवली रहे। तो डिलीवर लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट और सोर्स डिपार्टमेंट, जहां से हम अपने बायर, सप्लायर, प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउस, ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मटेरियल एक्विजिशन की एक्टिविटी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट क्या होता है? बुलविप इफेक्ट का मतलब कि किसी ने बोला 1 और सुना 1000, किसी ने बोला 1 सुना 1000। हम कॉलेज टाइम पे थे, झगड़े होते ही रहते थे कॉलेज में, वैसे तो हमारे काफ़ी कम ही हुए हैं, लेकिन एमबीए के टाइम पे कुछ बच्चों का झगड़ा हुआ तो किसी ने कहा कि 1 थप्पड़ पड़ा। जब तक हमारे यहाँ तक बात आई तब तक हमको पता चला अरे पुलिस आ गई थी ने 5-10 वहाँ का उसको तो लट्ठ बजा दिया, सर फोड़ दिया। और अगले दिन जब कॉलेज गए तो पता चला अरे 1 थप्पड़ पड़ा था। यानी एक जने ने एक बात बोली, उसकी 1000 बात आगे हो गई। तो इसी को ही कहते हैं बुलविप इफेक्ट। यानी कस्टमर ने एक आइटम की डिमांड करी थी, यहाँ से रिटेलर से होलसेलर से मेन डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कंपनी तक आते आते ये 1 के 100 आइटम की डिमांड पहुंच गई। इसी को ही बुलविप इफेक्ट बोलते हैं। जैसे बुल के बीच में अपन वो रस्सी बांधी जाती है और वो धीरे धीरे हाथ में छोटी होती है और आगे फेंकते हैं तब बड़ी हो जाती है। तो इसी तरीके से बुलविप इफेक्ट वर्क करता है कि रिटेलर ने एक यहां पर बढ़ी तो इसको ये बुलविप इफेक्ट गलत होता है हमारी सप्लाई चेन के लिए। यानी कस्टमर एक ही प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है तो या फॉल्स डिमांड पहुंच गई 100 की कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करेगी? 100 नहीं तो 90 तो बनाएगी, लेकिन मार्केट में डिमांड कितनी है? केवल 1 यूनिट की। तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, बिकेगा तो केवल 1, बाकी का क्या हो जाएगा? डेड स्टॉक हो जाएगा। इसको बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट को रिड्यूस करना चाहिए। इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ज्यादा कम्युनिकेशन करके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करके, इंफॉर्मेशन को शेयर करके, कलेक्टिव प्लानिंग करके। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी और सीआरएम डिपार्टमेंट सब मिलके प्लान कर रहे हैं। स्मूथिंग करना होता है ऑर्डर को, यानी फास्ट हम बना सकते हैं। स्मॉल आइडियाज क्यूबिकल्स में डिवाइड कर दो तो फास्ट हो जाएगा ऑर्डर। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जा सकता है और लीड टाइम को इसके अंदर रिड्यूस, यानी लीड टाइम वो टाइम जिसके अंदर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसको फास्टेस्ट अगर हम लीड टाइम करेंगे तो हमारे ये बुलविप इफेक्ट कम हो पाएगा। ठीक है,
इसको अपन को चेक करना है और डिमांड को हमेशा फोरकास्ट मोर करेक्टिवली करेंगे तो बुलविप इफेक्ट रिड्यूस हो पाएगा। तो एक एडवर्स इफेक्ट होता है सप्लाई चेन के ऊपर। आई होप क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट रहा नहीं होगा। फील फ्री टू कमेंट यदि कोई डाउट रहता है तो। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।